प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 4 चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाया जा रहा है। इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ और लेखक के बारे में बताया जा चुका है। आज स्वाध्याय में कुल 7 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न बताना है। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। अफेयर नोटबुक में लिखना भी रहेगा। तो स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है विस्मृत से। अस्मृत और विस्मृत। अस्मृत मीन्स होता है याद होना, अब विस्मृत मीन्स होता है भूल जाना। तो हृदय की चोट किससे ठीक होती है? विस्मृति से, भूलने से। चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? करेक्ट ऑप्शन है भैया कहकर। चंद्रशेखर आजाद लेखक को भैया कहकर बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया? करेक्ट ऑप्शन है मक्खन सदृश कोमल। लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को मक्खन सदृश कोमल बताया है, मक्खन के समान कोमल। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? कायरता। चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम कायरता था। 5वां, लेखक के मतानुसार क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? लेखक के मतानुसार क्रांतिकारी लोग वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अस्मृत की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? अस्मृत की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? अस्मृत की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। अस्मृति यानी याददाश्त। शास्त्रों का अनुशीलन करें, शास्त्रों का अनुकरण करें और पुस्तकों का स्वाध्याय करने से तीव्रता जो है प्राप्त होती है। विस्मृत का वरदान कैसे मिलता है? विस्मृत का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है। विस्मृत का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? लेखक उन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य मानते हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे
अमर बना सकते हैं। साहित्यकार चंद्रशेखर आज़ाद का उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके, कविता लिख करके उन्हें अमर बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? शरीर पर लगी हुई चोट का प्रभाव उतना कष्टकारी नहीं होता जितना मन पर लगी हुई चोट का। शारीरिक चोट है तो उतना कष्टकारी नहीं होता, लेकिन अगर मन पर चोट लग गई, मन पर चोट लगना, अगर कोई अप्रिय भाषा बोल दिया और दिल को छू गई तो बहुत ही कष्टकारी होती है। जो महाभारत का युद्ध हुआ ये अप्रिय भाषा का ही परिणाम है। शरीर की चोट इलाज करने पर कुछ समय बाद सूख और भर जाती है। जैसे शारीरिक चोट है, लाठी डंडे की चोट है, तो दवा खाने से वो सूख जाता है, आराम हो जाता है। मन पर लगी हुई चोट बहुत कष्टकारी होती है, वह जल्दी नहीं भरती। अगर बात की चोट है तो वो जल्दी जो है उसका घाव नहीं पुछता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ गृह प्रवेश में, आज भी गृह प्रवेश होता है, तो गृह प्रवेश में दुर्योधन गया था, तो द्रौपदी ने पहले तो हंसा, पहले द्रौपदी हंसी, उसके बाद बोली कि अंधे का पुत्र अंधा, क्योंकि दुर्योधन को समझ में नहीं आया कि किधर से जाना है, ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है। तो मन पर लगी चोट जो है कभी ख़त्म नहीं होती है, उसका कोई इलाज नहीं है, भूलना ही उसका एकमात्र इलाज है। तो लेखक ने यहाँ लिखा है कि मन पर लगी हुई चोट बहुत कष्टकारी होती है, वह जल्दी नहीं भरती, वह विस्मृत के सहारे, भूलने के सहारे जाती है और उसे भूलने में काफ़ी समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे? लेखक और चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों में कभी कभी मतभेद होता था, फर्क आता था, पर उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि वे लेखक से उनकी इच्छा के प्रतिकूल काम ले लिया करते थे। उनकी यह बात पूरी करने में लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, सौथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे, उसके पूर्ण रूप से विरोधी थे। लास्ट क्वेश्चन है, लेखक और आज़ाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? लेखक और आज़ाद जब किसी विषय पर एक दूसरे के विपरीत विचार व्यक्त करते थे तो वे अपने अपने विचारों में ईमानदार होते थे, इसलिए उन लोगों के बीच पारस्परिक आदर बढ़ता गया। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फेयर नोटबुक में लिखना है और लेसन को घर पे कम से कम 2 बार पढ़ना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।